हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। और आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं और थंबनेल पर देख ही लिया होगा आपने। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसे हम लोग लोकप्रिय भाषा में कहें तो सहायक आचार्य या फिर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी झारखंड की कह सकते हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है आपका 26,000 के लगभग, है ना। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है आपका 26,000। ठीक है। हम लोग आज के इस सेशन में पूरे डिटेल्स को कवर करेंगे और वैसे सभी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जिसको जानना आपको इस एग्जामिनेशन में बेहतरीन तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। साथ ही सिलेबस पर चर्चा करेंगे, रणनीति क्या हो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, वो भी इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त जो पे स्ट्रक्चर है इस पोस्ट के लिए, उस पर चर्चा करेंगे और किस विषय के लिए कितनी वैकेंसीज है और किस विषय को लेकर किस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे इस सेशन में। और साथ ही इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और एक लाइक अवश्य करें ताकि और लोगों तक ये जो सेशन है पहुंच पाए। साथ ही आप इसे अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका एप्लीकेशन फ़ी। ये है आपका 100 रुपीज़ का और सब्सिक्वेंटली जो छूट दी गई है 50 रुपये किन्हीं को निःशुल्क है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए वैकेंसीज जो है वो है आपका 26,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। और इसे बांटा गया है 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग। इसमें भी आपका लैंग्वेज के लिए अलग है, फिर है सोशल साइंस के लिए अलग है और आपका साइंस के लिए अलग है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो ये आपका एक चीज़ और है इसमें, एक सामान्य जो है अभ्यर्थियों के लिए है और दूसरा है आपका पारा शिक्षक जो हैं, यानी इसका साफ साफ कहने का ये मतलब है कि अनुभव आधारित भी ये परीक्षा होने जा रही है। यानी जिनके पास अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव है, विशेष तौर पर जो पारा शिक्षक रह चुके हैं उनके लिए, तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब है कि 1 to 5 के टीचर्स के लिए यानी असिस्टेंट टीचर्स के लिए लेवल जो है आपका सैलरी क्या होगा ये आप देख लीजिए। लेवल 4 की वैकेंसीज है, ठीक है। यानी आपका 25,500 से फिक्स होगा और वो सब्सिक्वेंटली आपको अप्रॉक्सीमेटली 42,000 के आसपास वो आपका ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सैलरी की बात हुई। उसके बाद है एलिजिबिलिटी की, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी है उस पर बात करें तो ये आपका होगा इंटर होना चाहिए आपको, है ना। +2 की जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही आपको डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए योग्य होंगे। साथ ही यदि आप स्नातक हैं और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी आप योग्य हैं। इसके अतिरिक्त आपको झारखंड सरकार के द्वारा 1 से लेकर 5 तक के लिए जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई थी और उस परीक्षा को यदि आप उत्तीर्ण किए हुए हैं तो फिर आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 6 to 8 वाले टीचर के लिए। तो इसमें आपका गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए आपका निम्नलिखित विषयों में से, यानी आपका भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इन सभी विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय का स्नातक होना आपको अनिवार्य है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका बीएड होना अनिवार्य होगा, है ना। इन सभी विषयों के स्नातक के साथ साथ आपको बीएड भी होना अनिवार्य है, प्लस जेटेट जो है वो भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो कि 6 to 8 के होंगे, इनका भी इसी प्रकार से है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, यानी आप सिंपली ये समझें कि अकाउंट्स वाले को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है, अकाउंट्स या फिर कॉमर्स, है ना। तो उन्हें आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के तौर पर कंसीडर किया गया है। और ठीक इसी प्रकार से
आपका हिंदी वालों के लिए यानी भाषा जो रखे हैं उनके लिए भी यही जो है योग्यता रखी गई है। ठीक है, अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपका जो है वो है आपका लेवल 5 की सैलरी है, यानी आपको 45 to 48,000 के आसपास जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। ठीक है, अब है एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट में अगर बात करें तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है वो है आपका 1 अगस्त 2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2019, यानी कि आपका 4 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब है आपका परीक्षा का स्वरूप यानी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाने वाला है। ठीक है, और यदि मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होती है और चांसेस ऐसा ही है कि हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट में ही एग्जामिनेशन हो, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की, तो ये 1 स्टेज एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा और काम तमाम, यानी एक परीक्षा और अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथों में होना है। यदि आप इकोनॉमिकल पीसीएस के करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों को या फिर यहाँ के जीएस मटेरियल को फॉलो करते हैं और इसके गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आपका जो है ये श्योर शॉट है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ में लेंगे आने वाले समय में। और ये मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के साथ। दूसरा है आपका परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, है ना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब है 1 to 5 वालों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूर्णांक आपका 100 होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 की बात करें तो ये आपका इसमें भी कोई एक भाषा आपको चुनना होगा जो कि रीजनल लैंग्वेज होगा और ये भी 100 प्रश्न होगा और 100 पूर्णांक भी होगा। और तीसरा जो पेपर है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इकोनॉमिकल पीसीएस यानी हमारे चैनल के जो झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे उसे आप सप्लीमेंट कर लेंगे एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ में। ठीक है, या तो कोई मैगज़ीन हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसे आप सप्लीमेंट करेंगे तो ये आपका पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपका सामाजिक विज्ञान जिससे आपको 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, फिर विज्ञान एवं गणित जिससे आपको 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कुल मिलाकर आपको प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपका 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, और जो पूर्ण अंक होंगे वो भी आपका 200 होंगे। ठीक है, तो टोटल जो अंक होंगे वो आपका 300 अंक होगा और जिसमें कि 100 अंक जो है आपका अहक प्रवृत्ति का होगा यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिस पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब है आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए टोटल 4 पेपर होंगे यानी 4 पत्र होंगे और यह 4 पालियों में ली जाएगी। पहला पेपर तो सेम है जैसा कि आपका काफ़ी रीजनल लैंग्वेज है इसमें और कोई एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना है और इन रीजनल लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो सेकंड है, सेकंड पेपर वो भी आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट के लिए है और 100 प्रश्न और 100 अंक। तीसरा जो पेपर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है और देखिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल पीसीएस से हेल्प मिलने जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 15 दिवसीय एक हम लोग कंपाइलेशन वीडियो बनाते हैं जो कि आपका झारखंड के करंट अफेयर्स को कवर करता है ना, और वो काफ़ी अच्छा और उम्दा कंटेंट है जो कि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका 100 प्रश्न होगा और 100 पूर्णांक होने वाला है। ठीक है,
इसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 की बात करें तो ये है आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय इन द सेंस कि यदि आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो इन जो उल्लिखित विषय हैं, ठीक है, या फिर गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इन सभी में से जो है आप लोगों को 5 खंडों में ये विभक्त होगा, जिसमें से किसी 3 खंड का आपको उत्तर देना है, ठीक है। और ये 3 खंड जो है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 180 होगा, और उस 180 प्रश्न का उत्तर आपको 180 अंक के रूप में देना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भी आपका जो है 7 खंड होंगे, जिसमें से किसी 3 खंड का उत्तर आपको देना है सामाजिक विज्ञान के लिए। और इन द सेम वे भाषा के लिए भी आपका 180 प्रश्न होगा, और उसे आप 180 प्रश्नों के उत्तर के रूप में देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको इसी फॉर्मेट में तैयारी करनी है, और सभी चीज़ों के लिए आप एक टाइम सेट कर लें कि आपको किन विषयों पर कितना समय देना है। एक आकलन कर लें खुद का कि कितना किस स्तर पर हैं आप, आपकी तैयारी की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस पर आप विचार कर लें। और फिर आप इकोनॉमिकल पीसीएस को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ से आपको एक उम्दा कंटेंट मिलने जा रहा है। विशेष तौर पर अगर बात करें आपका झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं यानी डेवलपमेंट स्कीम्स जितनी हैं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो इस सेगमेंट को लेकर आप काफ़ी चिंतित ना हो, क्योंकि इस पर हमारा पूरा फोकस है, और इसको लेकर हम लोग काफ़ी डेडिकेटेड रूप से हर 15 दिन पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, और साथ ही इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इन सभी विषयों पर जो है एक वीडियो सेट करते हैं, ठीक है, और वो अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ पर एक्सेस करेंगे तो ज़रूर आपको उससे काफ़ी लाभ होने जा रहा है एग्जामिनेशन में। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको इससे लाभ मिले, आपका सिलेक्शन हो, आप एक शिक्षक के तौर पर जाने जाएं और झारखंड को सेवा दें, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, और साथ ही इस सेशन को लाइक करें। थैंक यू।